हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश मिश्रा और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पचमढ़ी की सुंदर वादियों के बीच, और बहुत ही सुहाना सा प्लेजेंट सा मौसम है। और ऐसे माहौल पे फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बात करने से अच्छा क्या हो सकता है। तो कई बार जब हम हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो लोग उसके डिस्क्लेमर्स के बारे में पूछते हैं या बात करते हैं कि डिस्क्लेमर्स में लिखा होता है कि information field based systems are not recognized by conventional medicines। तो कन्वेंशनल मेडिसिन मतलब क्या होता है आप जानते हैं, ऑफ कोर्स एलोपैथी। एंड ऑफ कोर्स एलोपैथी डज नॉट रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन फील्ड बेस्ड सिस्टम। अवचेतन मन या सचेतनाओं बेस्ड या एनर्जी बॉडी पे आधारित किसी भी एप्लीकेशन को कभी भी एलोपैथी या कन्वेंशनल मेडिसिन रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और यही हमारा डिस्क्लेमर है। इसके साथ में जब बात होती है कि क्या अवचेतन मन जैसी कोई चीज़ होती है, तो मैं मानता हूँ कि अमेरिका, यूरोप, जर्मनी में लोग समझें या ना समझें, वैसे जर्मन प्रोडक्ट ही है, हमारे इन्वेंटर तो भलीभूत इसको समझते भी हैं, इसको क्रिएट भी किया है उन्होंने। मगर मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि भले लोग समझे ना समझे, मगर भारत में इसका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। और भारत में हम बहुत अच्छे से मानते हैं कि मेडिटेशन का क्या महत्व है, और सूक्ष्म शरीर क्या होता है, प्राणवायु क्या होती है। इससे ज़्यादा भारत से अधिक कोई नहीं जानता। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे प्रश्न कोई बाहरी दूसरे देश का व्यक्ति पूछे तो ठीक है, आप मान सकते हो कि अमेरिका में या ऐसे कई देशों में इसके प्रति उतनी जागरूकता नहीं है। बट भारत के लोग कई बार पूछते हैं तो आश्चर्य होता है कि भारत में हम सनातन धर्मों में, सनातन वेदों में हम मंत्रों का उच्चारण कब से करते आ रहे हैं। हम मंत्रों की ऊर्जा शक्ति को जानते हैं जो हमारे आत्मबल को या हमारे प्राणवायु को भी प्रेरित करता है। मेडिटेशन में प्राणायाम जैसे कई सारे ऐसे उपाय हैं जहाँ पे कि आप अपने एनर्जी बॉडी को, अवचेतन मन को या कॉन्शियसनेस को भी जागृत करते हैं। तो बेसिकली हीली का जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, कन्वेंशनल मेडिसिन क्यों मानेगा? जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन ये ज़रूर मानता है कि आज भी आप बोलेंगे कि भाई हार्ट डिसीज़, लीवर डिसीज़ का प्रमुख कारण क्या है, तो इट इज़ स्ट्रेस। यस, तो स्ट्रेस कहाँ होता है? या जैसे डॉक्टर BM हेगड़े साहब ने अपनी किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल्स में लिखा हुआ है, एक चैप्टर है कैंसर, उसके अंदर कि कैंसर को बॉडी में स्प्रेड करने का एकमात्र कारण डिप्रेशन होता है। ये डॉक्टर BM हेगड़े ने अपनी किताब में लिखा है। बुक का शीर्षक है व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल्स। डॉक्टर BM हेगड़े जाने माने कार्डियक सर्जन हैं। इनकी किताब आप खुद भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके या ऑफ कोर्स ख़रीद के अमेज़न से। तो डिप्रेशन, अगर ऐसे एक वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि डिप्रेशन कारण है, तो डिप्रेशन कहाँ पे वास करता है? किडनी में, लीवर में, लंग्स में, कहाँ होता है? फिजिकल बॉडी में? क्या कोई डायग्नोस्टिक आपका पैथोलॉजी में टेस्ट होता है जहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है? तो जब डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ें कई बीमारियों का कारण हैं, तो क्या अवचेतन मन या सचेतनाओं बेस्ड आधारित एप्लीकेशन के बारे में सोचा नहीं जाना चाहिए? तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दिस टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है हमको ये सोचना चाहिए कि कम से कम टेक्नोलॉजी सही दिशा में इतने महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास तो कर रही है। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि क्या इससे बेहतर उपाय आपके पास है? क्या इससे बेहतर कोई उपाय आपके पास है कि जिससे आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में काम करेंगे या काम कर सकते हैं? नहीं है, ऑफ कोर्स। और डिस्क्लेमर्स की वजह यही होती है कि कई लोग कहते हैं ट्रायल्स दिखाइए, या ह्यूमन ट्रायल्स कैसे हुए हैं। ऑफ कोर्स ट्रायल्स हुए हैं, बट कन्वेंशनल मेडिसिन में, एलोपैथी में जो ट्रायल्स होते हैं वो प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल्स होते हैं। मतलब प्लेसिबो का मीन्स जिसको दवा दी जा रही है उसको इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि उसको दवा दी गई है या नहीं दी गई है। ऐसे दो ग्रुप में उनको दवाइयों को दे करके उसका ट्रायल किया जाता है, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स। उसको एलोपैथी या फिर कन्वेंशनल मेडिसिन मान्यता देता है। बट आप खुद सोचिए, इस प्लेसिबो इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट देन? भाई प्लेसिबो भी तो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। अब इस बात पे हो सकता है कुछ लोग एक मत हों या कुछ लोग एक मत ना भी हों, बट सीधी सी बात है,
अगर प्लेसिबो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है तो किसी की बीमारी पे आप भगवान से प्रार्थना या दुआएं क्यों करते हैं? फिर कोई आशीर्वाद किसी को क्यों देता है, या कोई मोटिवेट या डीमोटिवेट क्यों होता है अगर प्लेसिबो का कोई रोल ही नहीं है? और ऐसी क्यों मान्यताएं हैं कि ऐसे कई धर्म स्थल हैं जहाँ पे आप जाके रोगों के बारे में, सफलताओं के बारे में जो आप कई बार मन्नतें मांगते हैं वो पूरी भी होती हैं। फिर ऐसा कैसे होती है अगर प्लेसिबो को आप सर्वथा मिथ और झूठ ही बोलते हैं तो? और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में ऐसी कई मान्यताएं और प्रथाएं हैं जहाँ पे ब्लेसिंग्स और दुआओं का बहुत बड़ा अर्थ होता है। और जो लोग कन्वेंशनल मेडिसिन मानते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो भी ऐसे स्थलों में जाके प्रार्थनाएं करते हैं और मन्नत मांगते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ वही लोग जाते हैं जो लोग कि ऐसे साइंस पे, विज्ञान पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर बात पे प्रश्न चिन्ह लगाने की बजाय ये सोचना चाहिए कम से कम ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एक ऐसा दरवाज़ा खोल तो रहा है जहाँ से कोई बहुत ही अच्छे प्रभावी सॉल्यूशन की उम्मीद है, तो ऑप्टिमिस्टिक वे में कंसिडर करना चाहिए। और मुझे लगता है पॉजिटिविटी के साथ ही कोई भी समाधान संभव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और लगता है किसी को इसकी आवश्यकता है या किसी को इससे मदद हो सकती है तो उसको, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो पचमढ़ी की इस खूबसूरत वादियों से बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।